जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कृपा करो श्री राम सब पर, कृपा करो, 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 कृपा करो मेरे राम सब पर, कृपा करो, कृपा करो मेरे राम सब पर, कृपा करो, कृपा करो श्री राम सब पर, कृपा करो, कृपा करो मेरे 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 राम सब पर, कृपा करो। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 93। असफलता के कारण खोजो। जो बातें साधक को धारण करनी है वे ये कि साधक अपने आप को निराश ना बनाए। समझना तो ये चाहिए कि मैं सफल ना हुआ तो कारण इसका क्या है। कारण को खोजना चाहिए। खोजने से पता चलेगा कि उसके करने में या उसमें कोई दोष है। यदि ना खोजे तो दूसरा कोई उसके लिए क्या करे। अपने कर्म का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। यदि आदमी अशांत रहता है और शांति का कारण ढूंढने लगे तो यह पता चल जाएगा। कुछ दुख तो मानस दुर्गुण के कारण है, कुछ क्या बहुत से कल्पित है। अनेकों दुख तो मानस कल्पना जनित हैं। मानस कल्पना, यस, और मानसिक, राइट, मानसिक इमेजिनेशन, फ्यूचर। अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, नहीं पर ये हो गया, अगर मैं ऐसे बोलूं तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैं ऐसे करूं तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए। बहुत सारा स्ट्रेस इन्हीं चीजों के कारण आता है। और यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर शरणागति बहुत काम करती है। तो आइए देखें, अगर हम शरणागत ना भी, शरणागत तो बहुत शूरवीरों का काम है, राइट। सो जहाँ बल नहीं है, जहाँ शक्ति नहीं है, जहाँ साधना बहुत कम है, तो वहां पर हम देखें कि कैसे अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं या हम शास्त्र अनुकूल अपने कर्म किस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो हम लेते हैं, जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे, हमारी ये डिस्कशन इनकम्प्लीट रह गई कि जब लड़की को देखने जाना होता है तो लड़के वालों ने पूछा था क्वेश्चन कि हमें क्या बात करनी चाहिए। देखिए, पेरेंट्स का रोल सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य होता है, कर्तव्य कर्म होता है कि अपने बच्चे के लिए रिश्ता देखे। अगर बच्चों ने यस कर दी है तो बच्चे यस कर दी है तो पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो उनके लिए रिश्ता देखे, क्योंकि ये उनका
ये उनका कर्तव्य कर्म है कि अपने बच्चे का विवाह करके वे अपना जो अपना गृहस्थ का दायित्व है वो करें, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है विवाह के लिए। और फिर उसके बाद जब आप ढूंढ रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है कि ढूंढना, तो जब ढूंढ रहे हैं तो फिर वहां पर बाकी जो बातचीत है, पसंद नापसंद, वो बच्चों पे छोड़नी चाहिए। वहां पे आपको क्या पूछना चाहते हैं आप, हम कुछ नहीं पूछना चाहते। लड़का लड़की क्लियरली पूछें एक दूसरे से, वो ज्यादा बेटर है। लड़का लड़की ने रहना है आपस में, तो उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हों तो वो ज्यादा अच्छा है देन कि हम लोगों के, राइट। क्योंकि पेरेंट्स की इंटरफेरेंस जितनी कम हो बच्चों में, उतना सक्सेसफुल रहता है। जिन घरों में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग होते हैं, वहाँ तो डेफिनेटली इट्स बाउंड टू रॉक द मैरिज ऑन हार्ड रॉक, या सो अब हम देखते हैं, अगर हम ये सिनेरियो लेते हैं कि पेरेंट्स बुजुर्ग हो रहे हैं या पेरेंट्स मानसिक या फिजिकल उनकी कंडीशन नहीं है कि वे बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ सके, या तो फिर और बच्चों की एज बड़ी होती जा रही है, मिडिल एज पे आ रहे हैं, राइट। और पेरेंट्स ठीक नहीं रहते हैं। अब शादी जो है, अब बच्चों के लिए थोड़ा सा ऑड हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को किस तरह से कहें विवाह के लिए कि विवाह हो जाए, ये चीज़ हो जाए, राइट, ये चीज़ है। सो यहाँ पर पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका ऐसा कहना एक सर्टेन एज में, एक पुत्र का, लेट्स से पुत्र है, पुत्र जो होते हैं, जो बॉयज इंडियन फैमिलीज में, वो इस तरह की बातचीत अपने पेरेंट्स से, फादर से, मदर से बहुत नहीं करते, राइट। बहुत अलग तरह के बच्चे होते हैं, फैमिली पे भी डिपेंड करता है। लेकिन गर्ल्स जो होती हैं वो अपनी हंसी में, लाड में या किसी तरह से बोल देंगी कि बस अब करो, मुझे भी करना है, इस तरह से या जिस तरह से भी मर्जी। पर जो मेन होते हैं, बॉयज होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए बहुत बड़ी हिचक होती है। लेकिन हम चलते हैं डेफिनेशन, शास्त्र डेफिनेशन क्या कहता है पुत्र की। महाराज ने कहा कि पुत्र वह है जो अपने माता पिता को सही राह पर लेके जाए, ठीक है। अब अगर पुत्र को पता है कि मेरे माता पिता फिजिकली ठीक नहीं है, मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हैं, और उनका ये कर्तव्य अभी अधूरा है, कि भी उन्होंने अब मेरा, अगर हम कहें कि मेरा विवाह का जो कर्तव्य है या उनका जो ऋण कहते हैं, जैसे भी, वो भी पूर्ण नहीं हुआ है ना। कई बार क्या कहते हैं कि किसी की प्रार्थना आती है, कहते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया है, और फिर आगे लिखते हैं, समाज लिखता है कि अभी तो बच्चे की शादी भी नहीं हुई और ऐसा हो गया उनके साथ, राइट। तो ये जो कर्तव्य कर्म है हमारी सोसाइटी में, ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कि बच्चों को सेटल कर दें, काइंड ऑफ। सो किस तरह से गीता जी क्या कहती हैं इस मामले में। अगर हम गीता जी पर जाते हैं तो हमारे शास्त्र किस तरह से गाइड करते हैं हमें इस तरह का काम करने का, जो कि बच्चा अपने पेरेंट्स को लीड कर रहा है कि ताकि उनके कर्तव्य कर्म पूरे हो जाए। अब हमारे जो फियर्स हैं, अच्छा अगर मैं ऐसे कहूंगा तो ऐसे ना हो जाए, अगर मैं ऐसे करूंगा बुरा ना लग जाए, अगर मैं ऐसे करूंगा नहीं। तो अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, अर्जुन को जो फेस करना था, वो अपने सबसे प्रिय, अतिशय प्रिय पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, इन सब को फेस करना था, इन सब पे तीर चलाने थे। पर नॉर्मल जैसे अगर हमें बात करनी है अपने पेरेंट्स से, अपने ही विवाह की, तो फिर हम ऑफ कोर्स तीर तो नहीं चला रहे और हम अटैक भी नहीं कर रहे, लेकिन कर्मयोग तो है, कर्मयोग तो बनता है, राइट, कि आप अपने माता पिता का वो जो ऋण है, वो जो कर्तव्य है, उनके होते पूरा हो जाए,
या उनके होते पूरा हो जाए, अपने पेरेंट्स से पॉजिटिव टॉक शुरू करनी कि ये चीज़ हो जाएगी, डेफिनेटली होगी, या उनको कि ये वाला भी है कि मजाक में कर सकते हैं, जोक्स में कर सकते हैं, लाड में कर सकते हैं, लाड में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस तरह की बात करने के लिए कि आप उनको झूठे लारे ना दें। झूठा लारा देना नहीं है। लेट्स से कि अगर आप अपने विवाह की बात कर रहे हैं, आपको पता है कई चीजें पॉसिबल नहीं होने वाली, राइट? तो आप उनको लारा ना दें, ओ बहू आएगी तो आपकी सेवा करेगी, ऐसे ऐसे जो प्रलोभन है ये नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है बहू वर्किंग हो सकता है और डिफरेंट सिनेरियो हो, राइट? तो इसलिए लेकिन कर्मयोग तो आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप पुत्र हैं और पुत्रों का एज अ पुत्र आपका कर्तव्य है कि माता पिता अगर उनकी दृष्टि या वे अपने इस कर्तव्य से वंचित हैं तो आप उनको बता सकते हो, इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और बेस्ट बात ये भी रहती है, जो काम पुरुष अच्छे से नहीं कर सकते, अगर आपको लड़की पता है, अगर आपकी मित्र हैं, उनसे बात करवाइए, इंट्रोड्यूस करवाइए उनसे। जो लड़कियां हैं वे बहुत अच्छे से ये वाले काम कर सकती हैं, राइट? बहुत कई 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 और जिनको बातचीत करनी आती है वे आप बस इंट्रोड्यूस करवाइए, बाकी बाकी लड़की पे छोड़ दीजिए। कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस करवाइए, मामा ये है और मैं आपसे बात करवाना चाहता हूँ, और आप कीजिए बात, लड़की को बात करने दीजिए और इंट्रोड्यूस करे, बातें शुरू करे, बातचीत शुरू करे, तो वहां से क्या होता है कि एक जो आपको हिचक है वो थोड़ी सी छूट जाती है और काम बनने लग जाते हैं। हर कुछ अपने पे नहीं लेना ना, बस आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि मामा एक लड़की है, सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, या लड़की भी बोल सकती है कि पापा जी एक लड़का है और इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, और आप लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं। लड़के भी अपने पेरेंट्स से लड़की की बातचीत करवा सकते हैं, उससे लड़की बहुत सुंदर संभाल सकती है। उनमें बहुत सुंदर कईयों में गुण होता है इस तरह की चीजें संभालने का। और फिर एक नई चीज आती है, कई बार क्या होता है बहुत से परिवारों में कोई नए बंदे से कभी बात ही नहीं की होती, वर्ष हो जाते हैं कि किसी नए बंदे से बात की हो, वो एक बहुत अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये मेरी मित्र हैं और फिर सत्संगी हैं, इस तरह से मम्मा आप बात कीजिए इनसे और फिर हम बाद में बात करूंगा मैं आपसे, तो सिंपल सी मेरी मित्र हैं, आप बात कीजिए इनसे, राइट? तो ये चीज जो है अपने आप जो पेरेंट है वे अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब आप कहेंगे मम्मा मैं मित्र हैं, मैं आपसे बात करवाना चाहता हूँ, आप कीजिए उनसे बात, आपका भी मूड अच्छा होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, इस तरह से। तो ये जो चीजें हैं ये आइस ब्रेकर्स होती हैं, और फिर मम्मा जो है वो समझेंगी कि वो खुद से बोलेंगी, वो खुद से बात करेंगी, राइट? तो जो विमेन है अगर उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, देयर इज नथिंग लाइक इट, देयर इज नथिंग लाइक दैट एज अ हैप्पी फैमिली। जब विमेन आपस में बहुत अच्छी मित्र हो जाएं तो तो फिर पुरुष फिर अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। राइट? सो अगर उनकी जो विमेन इन देयर लाइफ है वो मित्र बन जाएं तो, या कंपटीशन नहीं है और ऐसा नहीं है, लेकिन मित्र बन जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत तरह से बातचीत हो सकती है, लेकिन वापस हम आएंगे, पुत्र वह है जो अपने माता पिता के कर्तव्य, माता पिता को सही राह पर लेके जाए, सही उनका मार्गदर्शन करवाए या करे, और उनके हेल्प करे अपने माता पिता के कर्तव्य पूर्ण करने में। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत पावन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।